हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक की रहने वाली है। टॉपिक है बजट 2024 जी की। हाल ही में पेश किया गया हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है, तो उससे संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम बजट से बनने वाले स्टैटिक जीके को भी कवर करने वाली है। तो क्लास में आप अंत तक जुड़े रहना, आपको वो सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास में वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया। करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पूर्ण बजट 2024 पेश किया गया। ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है बजट। बजट शब्द का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं कि बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से बना है। अर्थ की अगर हम बात करते हैं, बजट शब्द का अर्थ है, तो बजट शब्द का अर्थ होता है कि चमड़े का थैला। चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आर्टिकल 112 के अनुसार आम बजट में एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 1947 ईस्वी में। और वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को सरकार का बजट 2024 पेश किया। कब किया, तो 23 जुलाई 2024 को सरकार का यह बजट पेश किया गया, जिसे हम पूर्ण बजट के नाम से जानते हैं। अंतरिम बजट नहीं, पूर्ण बजट। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ आवंटित किए गए, तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 यानी कि 1.52 लाख करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए बजट 2024 में। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है, जो कि सरकार नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितना बजट पेश किया गया और किस किस में पॉलिसी लाने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर है उच्च शिक्षा के लिए लोन की अगर हम बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए लोन प्रदान किया जाएगा, वो किया जाएगा। आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वह हो जाएगा उच्च शिक्षा के लिए लोन की अगर हम बात करते हैं, तो 10 लाख रुपए है जो उच्च शिक्षा के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने बजट में यह पेश किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिटेल से जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। वही बात करते हैं घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के रूप में 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए जाने जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे छात्रों को हर साल 1 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया, तो कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए, तो 1.48 लाख करोड़ रुपए। 1.48 लाख करोड़ रुपए का शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए प्रावधान किया गया है बजट 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, तो 2024 के इस बजट के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति है वो लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है 4%। 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है भारत की मुद्रास्फीति, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी, तो बजट सत्र 2024 के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपये की मदद की जाएगी पहली नौकरी करने वालों को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों डिटेल से, तो पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में राशि मिलेगी। कितनी किस्तों में मिलेगी, तो 3 किस्तों में 15,000 रुपये मिलेंगे पहली नौकरी करने वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितनी नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, तो कितने नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, तो कुल 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे बजट 2024 के अनुसार। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो कौशल विकास के लिए अगले 5 सालों में कुल 20 लाख विद्यार्थियों को या फिर युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2024 के अनुसार। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी।
तो पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कुल 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए बजट 2024 के अनुसार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। तो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर है वो अतिरिक्त बनाए जाएंगे। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, बजट 2024 के अनुसार ये घोषणा फिर से की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कुल 5,000 प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है बजट 2024 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो कितने राज्यों में नए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो 5 राज्यों में। 5 राज्यों में बजट 2024 के अनुसार नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है जो हमने एक बार फिर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हज़ार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 58,900 करोड़ रुपए की बिहार राज्य को सहायता प्रदान की जाएगी बजट 2024 के अनुसार। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इससे संबंधित। तो बिहार में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ध्यान में रखना है 26,000 करोड़ से। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। बिहार के पीरपेंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया गया। इसके साथ केंद्र सरकार गंगा नदी पर 2 ब्रिज भी बनाएगी। बाढ़ से निपटने के लिए और राहत पाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार बायोडाटा दिया गया है बिहार के संबंधी बजट 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। राइट आंसर है कि मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाएगी बजट 2024 के अनुसार एक बार फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितना कम कर दी गई है। तो सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी की बात करें तो 6% यानी कि 6% कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। जानते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर व फिर सी फूड्स, इसमें आपके ये बजट पेश किया गया है। बजट में क्या क्या सस्ता रहेगा और क्या क्या महंगा रहेगा उनके बारे में जानते हैं। तो सस्ते में कौन कौन सी वस्तु है। तो मोबाइल फ़ोन पार्टर और चार्जर है, सोना चांदी प्लेटिनम है, कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाएं फ्री है, और नेक्स्ट 25 आवश्यक खनिज और सोलर पैनल और सोलर सेल ये आपके सस्ता किए गए हैं। नेक्स्ट महंगा किसे किया गया है। तो पीवीसी फ्लेक्सर बैनर और कुछ दूरसंचार उपकरण है, इनको महंगा किया गया है। तो इस बजट में इसके अनुसार जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कुल 3 लाख राशि तक आपके कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट 2024 के अनुसार 3 लाख राशि तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए बजट 2024 में। तो नई टैक्स रेजिम में 0 से 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं होगा। नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक मुक्त कर दिया गया है। नौकरी पेशा को राहत 3 लाख तक की आय कर मुक्त। स्टैंडर्ड डिक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये कर दिया गया है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। टैक्स या थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो 5%। 5% 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो 10%। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो 10%। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा।
तो 10 से 12 लाख रुपए की आय तक कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो 15%। 15% टैक्स लगेगा 10 से 12 लाख रुपए की आय तक। डी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स लगेगा, वो लगेगा 20%। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में परफेक्ट आंसर है। मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है 15 लाख रुपए से ऊपर की आय तक कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो दोस्तों जानते हैं 15 लाख रुपए से आय तक ऊपर कितने टैक्स लगेगा? तो 30% टैक्स लगेगा अगर आपकी आय 15 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, ये कुल 4 राज्य शामिल है सरकार पूर्वोदय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा बजट 2024 के अनुसार। ये ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। साथ ही डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानती है इसमें। तो गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे जिससे प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक दृश्य और वन्यजीव अभ्यारण्य और प्राचीन समुद्र तट में विकास होगा। नेक्स्ट है बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया? तो 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए। साथ ही ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले डिटेल से जानते हैं। तो पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का हाल ही में ऐलान किया गया बजट 2024 के अनुसार। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वालों राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नीति लाई जाएगी। तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नीति लाई जाएगी 2024 बजट के अनुसार। नेक्स्ट है बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली गई? तो बजट 2024 के अनुसार कुल 24 शाखाएं हैं वो खोली गई है सिडबी की नई। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो सिडबी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिडबी यानी कि सिडबी की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगी? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिडबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय है लखनऊ में और वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो मनोज मित्तल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई है? तो कुल 9। भारत में बजट 2024 के अनुसार कुल 9 प्राथमिकताओं का वर्णन किया गया है। वह कौन कौन सी है जान लेते हैं। तो बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं रहने वाली है। तो पहली प्राथमिकता है कृषि, उसके बाद में है रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, उसके बाद में है अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये कुल 9 बजट में सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो कुल 63,000 गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? तो कुल 400 जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो बजट 2024 के अनुसार बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। बी ऑप्शन आपका साथी सही आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो एनपीएस वात्सल्य के रूप में नाबालिग बच्चों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी। नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है बजट। अब दोस्तों हम जानते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन। बजट से बनने वाले सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को अब हम कवर करेंगे। पहले तो बजट 2024 के बारे में क्वेश्चन किए थे, अब करेंगे स्टैटिक जीके के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पेश किया था। और स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो पहली बार बजट है वो 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समकक्ष भारत का बजट रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था, वो किया गया था 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में। उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है, संविधान में बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112। आर्टिकल 112 में वर्णन किया गया है भारतीय वित्तीय विवरण में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन, आर्टिकल 112। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष सर विलियम वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या फिर एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। तो सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। इसमें आपका राइट आंसर है 1924 में। ये ऑप्शन आपका साथी सही आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक साथ विलय किया गया। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में वह कौन सा मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय। भारत में वित्त मंत्रालय है वो बजट तैयार करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। राइट आंसर है आर.के. षणमुगम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये ऑप्शन आपका साथी परफेक्ट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम सेठी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट है कि कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट की प्रस्तुति है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा है, तो वह है 2021-22 का बजट, जो भारत का पहला पेपरलेस बजट है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट अब तक पेश किया गया। तो कुल 4 बार अब तक पेपरलेस बजट को पेश किया गया है संसद में, तो आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में पहला डिटेल से जानते हैं पेपरलेस बजट पेश किया गया। इसके बाद में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई। वित्त मंत्री की ओर से अब टेबलेट के जरिए पेश किया जाता है। टेबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती है। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 23 का बजट भी पेपरलेस बजट ही था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो वही बात करते हैं महिला वित्त मंत्री की, तो वो थी इंदिरा गांधी। और पहली बात करते हैं पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की, तो वो थी निर्मला सीतारमण। इंदिरा गांधी थी वो तो आपके थी पहली महिला वित्त मंत्री, और निर्मला सीतारमण थी वो है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। दोनों पॉइंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। ये तो क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन है राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट है कि बजट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उसके खर्च के लिए धनराशि आवंटन। तो बजट का मतलब यह होता है, आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। राइट आंसर की बात करें तो निर्मला सीतारमण है और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो संतुलित है, अधिविशेष है, घाटे है और अनारक्षित नहीं है। अनारक्षित है वो भारत में बजट का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसने भारत में सबसे अलग बजट भाषण दिया। राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत में सबसे लंबा भाषण की बात करें तो वो दिया गया निर्मला जी सीतारमण के द्वारा भारत में सबसे लंबा भाषण। और 2020 का बजट सबसे लंबा बजट था जो 2 घंटे और 40 मिनट तक चला। यह भारत का सबसे लंबा बजट था। किसके द्वारा दिया गया, तो निर्मला जी सीतारमण। करेक्ट आंसर है हीरूभाई मूलजीभाई पटेल के द्वारा सबसे छोटा बजट पेश किया गया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मोलूजीभाई पटेल ने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट को पेश किया था, इसलिए वह सबसे छोटा बजट है। सबसे बड़ा बजट है वो है निर्मला जी सीतारमण। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? तो वह किया 3। कौन कौन से है तीनों को जानते हैं। तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री वो है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे 3 प्रधानमंत्री है जो बजट पेश किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जॉन मथाई ने। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है और यह इनकी फोटो जॉन मथाई की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? राइट आंसर है 15 फरवरी 1952। 15 फरवरी 1952 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के पास है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। बात करते हैं साथियों मोरारजी देसाई के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1962 से 1969 के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक बार बजट पेश किया। इसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने कुल 6 बार बजट पेश किया। तो ये थी दोस्तों अपनी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को एक शानदार क्लास लगी होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बजट 2024 के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा वो भी आपको अच्छा लगा होगा और बजट से बनने वाले स्ट्रेटेजी को भी हमने कवर किया है। एग्जाम में अगर आपके कोई बजट से संबंधित क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से आता है बजट 2024 से, तो आपके इसी क्लास में से आ जाएगा। और स्ट्रेटेजी को रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको बताए और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको विश्लेषण करवाने की। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो। जितना रिवीजन करोगे उतनी ही शानदार तैयारी होती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्त एक बात और बताना चाहूँगा, आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।